अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश मजे में होंगे। आज आपसे शेयर करूंगी सिजलिंग गोला कबाब की वो रेसिपी जो किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकती है। इतनी टेस्टी, इतने जूसी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही बल्कि खाने वाले कह रहे हैं। वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप रह ना जाए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि बाद में आप भूल ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मटन का 1 किलो कीमा लिया है जो कि नरम चर्बी के साथ है। ये चर्बी पकने के साथ साथ मेल्ट हो जाती है। गोश्त को वॉश करवाने के बाद मशीन से कीमा करवाएं, उसके बाद वॉश नहीं करना। इसके साथ ही 3 अदद बड़ी प्याज ली है जिसे गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रख लिया है। और जनाब इसके साथ 10 से 15 छोटी हरी मिर्चें हैं जिनको मोटा मोटा काट लिया है, और 1 गड्डी हरा धनिया भी है। इसके साथ ही ब्रेड के 4 अदद स्लाइस लिए हैं जिनको टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद मैंने अपने चॉपर में कुछ कीमे की क्वांटिटी डाली है। इसके साथ ही प्याज फ्राई हुई भी वो डाल दी है। हरी मिर्चें और डंडियों के साथ ही हरा धनिया भी डाल देंगे। अब मैं यहाँ चॉपर को बंद कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। मशीन के कीमे को जब आप घर के चॉपर से भी पीस लेते हैं तो उसके कबाब बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब तमाम मसाले डाल देंगे। 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप दही है जिसे मैंने स्टेनर में रख दिया था ताकि पानी अलग हो जाए, वो भी ऐड कर देंगे। 2 स्लाइस के टुकड़े डाल दिए हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 अदद लीमू का रस डाल के सबको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट राउंड में भी मैंने बची हुई चीज डाल के सबको अच्छे से चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैंने इसमें हाफ टेबलस्पून खाने का सोडा ऐड किया है जिसे मीठा सोडा कहा जाता है। थोड़ा सा लीमू का रस भी बच गया था, फ्राई प्याज भी बची थी वो, और ब्रेड के टुकड़े डाल के अच्छी तरह से पीस लिया। माशाल्लाह से कीमा बहुत अच्छे से पिस चुका है। यहाँ मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं। बस अब इस कीमे को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स अगर आपने ये कबाब 1-2 घंटे में ही बनाने हैं तो इसमें आप 1 चम्मच पिसा हुआ पपीता डाल दें, अदरवाइज जरूरी नहीं है। मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ूंगी, इसलिए इसमें पपीते का पेस्ट डालना जरूरी नहीं है। कीमे को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें स्मोक लगाएंगे हम। कीमे के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रख दी, उसके ऊपर 2 गरम कोयले रख के 2 कतरे ऑयल डाल दें। जैसे ही स्मोक आने लगे तो फौरन से कवर कर दें। 10 से 15 मिनट के बाद कवर हटा दें और इस कटोरी के साथ ही कोयले भी निकाल दें। स्मोक देने की वजह से इसमें बड़ा अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। मैं इसे 1 रात के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो जनाब इस कीमे को फ्रिज में रखे हुए 1 रात गुजर चुकी है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो गोला कबाब कैसे तैयार करने हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जैसे आप लोग कोफ्ते बनाते हैं उसी तरीके से थोड़ी सी क्वांटिटी कीमे की हाथ में लेनी है और थोड़ी लंबाई में राउंड देते हुए 2 इंच तक का गोला सा बना लें। मेटल की रॉड ले लें, स्ट्रॉ ले लें या फिर पेंसिल ले लें, कोई मसला नहीं है। इसे लंबाई में आर पार कर लें। तो लीजिए बन गई गोला कबाब की शेप। तो जनाब सारे कबाब इसी तरीके से बना के आप रेडी कर लें जैसे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद मीडियम फ्लेम पर फ्राइंग पैन रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे क्योंकि कबाब हमें शैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। एक एक करके कबाब रखते जाएं और फ्लेम इसकी बिल्कुल स्लो कर दें। फ्रेंड्स ये कबाब स्लो फ्लेम पे ही सिकेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट एक साइड से सीखें। गोल्डन सा कलर आ जाए तो साइड चेंज करते जाएं। जो लोग ये सोचते हैं कि इन कबाब में होल क्यों किया जाता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलूं ताकि ये कबाब अंदर तक कुक हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गोला कबाब में जो मीठा सोडा डाला जाता है वो इसीलिए डलता है ताकि कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बने। अब इन कबाबों को सिजलिंग करने के लिए अगर आपके पास सिजलर नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तो आप ले सकते हैं कोई भी लोहे की ट्रे या फिर लोहे का तवा। तो मेरे पास यहाँ पे लोहे का तवा है जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसमें आपने प्याज के लच्छे डाल देने हैं। बस यही खुशबू जो होती है ना, और ये जो स्मोक आ रहा है जबरदस्त है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जिस ऑयल में कबाब फ्राई किए हैं वही ऑयल इन कबाबों के ऊपर भी डाल देंगे। तो बताएं आ रहा है ना मुंह में पानी। तो बस आप भी बनाएं अपनी फैमिली के लिए, और गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी बनाएं। आज की मेरी सिजलिंग कबाब की रेसिपी आपको जरा से भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर भी किया करें। साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर।